गाइस वेलकम बैक टू नेक्स्ट अटैक। आज अपन पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर नेटवर्किंग सीरीज का लेक्चर 22 जिसमें अपन पढ़ने वाले हैं राउटिंग। आज का सेशन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक देखते रहना, मिस मत करना। लेट्स से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट अपन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं राउटिंग। तो राउटिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग द बेस्ट पाथ टू सेंड डेटा फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर नेटवर्क। यानी कि नेटवर्किंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें डेटा को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक भेजने के लिए बेस्ट पाथ का सिलेक्शन किया जाता है। जब दो अलग अलग नेटवर्क्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो राउटर यह डिसाइड करता है कि डेटा हमें किस वे से सेंड करना है। यूज्ड व्हेन कम्युनिकेशन हैपन्स बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क्स। राउटिंग का यूज तब किया जाता है जब दो नेटवर्क्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं। अगर दो डिवाइस एक ही नेटवर्क यानी सेम नेटवर्क कौन सा होता है? लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क। जब दो डिवाइस सेम नेटवर्क में है तो स्विच काम करेगा, लेकिन अगर डिवाइस अलग अलग नेटवर्क में है तो राउटर की नीड हमें वहां पे होती है। एंड सेकंड अपन पढ़ने वाले हैं यहाँ पे राउटर। ए राउटर इज ए लेयर 3 डिवाइस दैट फॉरवर्ड्स डेटा पैकेट्स यूजिंग आईपी एड्रेसेस। यानी कि राउटर एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो ओएसआई मॉडल की लेयर 3 कौन सी होगी? नेटवर्क लेयर पर काम करता है। ये डेटा को आगे सेंड करने का काम करता है। ये डेटा को आगे सेंड करने के लिए आईपी एड्रेसेस का यूज करता है। एंड स्विच जहां मैक एड्रेस से काम करता है वही राउटर आईपी एड्रेस से काम करता है। राउटर वर्क्स ऑन नेटवर्क लेयर, यानी कि नेटवर्क लेयर का काम लॉजिकल एड्रेसिंग और राउटिंग का होता है। राउटर इसी लेयर पर काम करके पैकेट को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक सेंड करता है। एंड इसमें नेक्स्ट लिखा है यूज राउटिंग टेबल, यानी कि इसका मतलब होता है कि राउटर डेटा सेंड करने के लिए अपनी राउटिंग टेबल का यूज करता है। राउटिंग टेबल एक लिस्ट होती है जो राउटर के अंदर स्टोर होती है। एंड इसमें अलग अलग नेटवर्क तक पहुंचने के लिए रास्तों की जानकारी दी होती है। एंड नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट जिसमें अपन पढ़ने वाले हैं हाउ राउटर वर्क्स, यानी राउटर कैसे वर्क करता है। रिसीव्स पैकेट, यानी इसका मतलब होता है कि राउटर किसी डिवाइस या फिर दूसरे राउटर से पैकेट को रिसीव करता है। रीड्स डेस्टिनेशन आईपी, यानी कि राउटर पैकेट में दिए गए डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस को रीड करता है। चेक्स राउटिंग टेबल, इसका मतलब है कि राउटर अपनी राउटिंग टेबल में देखता है कि यह आईपी किस नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। सिलेक्ट्स बेस्ट पाथ, एंड अगर हमारे पास वहां पे कई पाथ दिए गए हैं तो राउटर मैट्रिक्स के बेस पर सबसे जो शॉर्टेस्ट पाथ है, सबसे जो बेस्ट पाथ है, उसका सिलेक्शन यहाँ पे करता है। फॉरवर्ड्स पैकेट टू नेक्स्ट होप, यानी राउटर पैकेट को अगले राउटर या डेस्टिनेशन नेटवर्क की ओर सेंड करता है। यह प्रक्रिया तब तक चलती है, यह प्रोसेस तब तक चलती है जब तक पैकेट अपने लास्ट डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच जाता। एंड फोर्थ अपन पढ़ने वाले हैं राउटिंग टेबल। राउटिंग टेबल राउटर के अंदर प्रेजेंट एक लिस्ट होती है जिसमें रूट्स की इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई होती है। एंड यहाँ पे फर्स्ट दिया गया है डेस्टिनेशन नेटवर्क। इसका मतलब होता है कि जिस नेटवर्क तक हमें वहां पे पहुंचना है वो होता है डेस्टिनेशन नेटवर्क। सबनेट मास्क का मतलब होता है नेटवर्क और होस्ट पार्ट की आइडेंटिटी, कि यहाँ पे नेटवर्क पार्ट कौन सा है एंड होस्ट पार्ट कौन सा है, उसकी आइडेंटिफिकेशन होती है सबनेट मास्क। एंड नेक्स्ट है नेक्स्ट होप का मतलब होता है कि अगला राउटर जहां पैकेट हमें भेजना है वो होता है नेक्स्ट होप। इंटरफेस का मतलब होता है कि किस पोर्ट से पैकेट हमारा बाहर आएगा। एंड ये है मैट्रिक वे की कॉस्ट बताना, कि किस वे की कौन सी कॉस्ट है एंड किस वे की कौन सी कॉस्ट है। जैसे कि उसमें हो गया होप हो गया, उसमें हो गया होप हो गया, एंड काउंट हो गया होप, उसमें हो गया होप काउंट। ये हमें होप काउंट करके बताता है कि इस रास्ते की ये कॉस्ट है। तो यूज्ड फॉर पाथ सिलेक्शन, यानी कि राउटर इसी इंफॉर्मेशन से करेक्ट डिसीजन यहाँ पे लेता है। एंड नेक्स्ट अपन पढ़ने वाले हैं फिफ्थ पॉइंट जिसमें अपन पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ राउटिंग, कि राउटिंग के कितने के टाइप्स होते हैं। एंड फर्स्ट टाइप है हमारा यहाँ पे राउटिंग का स्टैटिक राउटिंग। स्टैटिक राउटिंग में एडमिनिस्ट्रेटर खुद रूट सेट करता है। मैनुअली कॉन्फ़िगर्ड, यानी कि राउटर अपने आप रास्ता चेंज नहीं करता। यूज्ड इन स्मॉल नेटवर्क्स, यह छोटे नेटवर्क्स में यूज लिया जाता है। डायनेमिक राउटिंग, ये होता है सेकंड पार्ट राउटिंग का जिसका नाम है डायनेमिक राउटिंग। डायनेमिक राउटिंग का मतलब होता है डायनेमिक राउटिंग में राउटर अपने आप रूट्स सीखता है और उन्हें अपडेट करता जाता है। ऑटोमेटिकली अपडेट्स राउटर्स, यह अपने आप राउटर्स को अपडेट करता रहता है। यूज्ड इन लार्ज नेटवर्क, और यह बड़े नेटवर्क्स में यूज लिया जाता है। यूज प्रोटोकॉल्स लाइक आरआईपी, ओएसपीएफ एंड बीजीपी, यानी इसका यूज कॉमन प्रोटोकॉल्स में किया जाता है। कॉमन प्रोटोकॉल्स हो गए यहाँ पे आरआईपी, ओएसपीएफ, बीजीपी। एंड नेक्स्ट अपन पढ़ने वाले हैं सिक्स्थ पॉइंट जिसमें अपन पढ़ेंगे डिफॉल्ट रूट।
तो डिफॉल्ट रूट यहाँ पे लिखा हुआ है 0.0.0.0 यूज्ड व्हेन नो स्पेसिफिक रूट इज फाउंड, यानी कि डायनेमिक राउट, यानी कि जब राउटर को डेस्टिनेशन का कोई स्पेसिफिक रूट नहीं मिलता तो वह डिफॉल्ट रूट का यूज वहां पे करता है। एंड यहाँ पे जो डिफॉल्ट रूट होता है उसको बोलते हैं गेटवे ऑफ लास्ट रिसोर्ट। नेक्स्ट है सेवंथ पॉइंट एंड इस टॉपिक का लास्ट पॉइंट भी है, राउटर वर्सेस स्विच। एंड राउटर फिर एरो फिर लेयर 3 एंड फिर यूज आईपी, यानी कि राउटर आईपी एड्रेस के बेस पर अलग अलग नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करता है। स्विच से लेयर 2 एंड लेयर 2 से यूज मैक, यानी कि स्विच मैक एड्रेस के बेस पर एक ही नेटवर्क के अंदर डेटा को सेंड करता है। सो आज का ये वीडियो हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।